हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, उनकी क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह आपको लेकर, सुबह से शाम तक वो कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जीज में कोई चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, या वो स्टिल सेम ही है पहले के जैसे। तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखनी है और फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% मैच हो जाए, हो सकता है कुछ पार्ट ही रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है आप उसे रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो फेस विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर का। जब तक मैं सफल कर रही हूँ उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो, सुबह सुबह क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है स्ट्रेंथ, यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है डेथ। सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत निकल के आई है। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है द हेरोफेंट। ओके, तो यहां पर है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मुझे यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, और भी कार्ड्स निकालेंगे, जो भी जोडिक साइन मुझे और दिखते हैं मैं आपको बताऊंगी। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर किसकी एनर्जीज निकल के आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग देख रहे हो कार्ड्स, आपके पार्टनर ने ना आपके साथ चीटिंग किया है, आपको धोखा दिया है, मैनिपुलेट किया है। और धोखा देते थे ना, और अंदर ही अंदर ये इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। इनको बिल्कुल ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ। पेज की एनर्जी आई है, ऊपर से पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब इन्हें चाइल्डिश बिहेवियर के आते, गुस्से के चलते, या फिर अपनी बचकाना हरकतों के चलते इन्होंने आपको धोखा दिया। और धोखा दिया है किसी तीसरे इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। इन्होंने आपसे छुपा के रखा, चीट किया, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है इन्होंने आपका, ठीक है। बहुत गलत किया है आपके साथ, और स्टिल आज भी ये एक इमेच्योर एनर्जीज में है, यानी कि बचकाना हरकतें, गलतियां करना, बचकांट होते हैं ना कुछ लोग, जैसे गलतियां करना और एक्सेप्ट नहीं करना और मानना नहीं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत दिल तोड़ा है इन्होंने, बहुत गलत किया है आपके साथ। किसी और को चूज कर लेना, या कहीं और चले जाना, अट्रैक्ट हो जाना, या कहीं और बातें करना, किसी और की सुनना, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना, ये चीजें दिख रही है, ठीक है। और इसका रीजन मुझे एक सबसे बड़ा ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच में द हेरोफेंट का कार्ड है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, आपसे ये काफी छोटे हो सकते हैं एज में, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर बड़े भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस है मनी का, सिचुएशन का, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ लैंग्वेज, कल्चर, बहुत चीजें होती हैं, तो डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए खड़े नहीं हुए, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई इन्होंने कभी, जो इन्हें दिखाना चाहिए था, जो इनको करना चाहिए था ना आपके लिए, इन्होंने कभी नहीं किया, कभी नहीं। जिस वजह से आप लिटरली इतना हर्ट होते हो, इतना परेशान होते हो। पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी एनर्जीज में डेथ का कार्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है अब ये चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिस वजह से, इनकी हरकतों की वजह से कुछ तो यहाँ पर हुआ है जो ये अपने को बदल रहे हैं। अब वो क्यों, क्या, आगे हम क्लियरफाई करके कार्ड्स को देखेंगे, तब मैं आपको
क्लियरली बताऊंगी। बट हाँ, बहुत गलत किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा गलत, और आज भी गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को और मैं आपको एनर्जीज बताती जाऊंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली हो गई है। आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जीज स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि आप पहले क्या थे, बहुत इमोशनल थे, आप इनकी बातों में आ जाते थे, ये जो भी झूठ बोलते थे आप उसे सच मान लेते थे। इन्होंने बहुत बहलाया फुसलाया, झूठ बोला, अपने हिसाब से आपको चलाया, इस रिश्ते को चलाया, और आप मानते रहते थे, और वो इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। ठीक है, पर अब आपने, क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान जब धोखा खाता है, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, आप पहले भी स्ट्रांग ही थे, पर प्यार में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते थे। मैं वो चीज देख रही हूँ। ठीक है, पर क्या होता है ना, इंसान जब प्यार में धोखा खाता है तो वो वैसे ही स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हो यहाँ पर, और स्ट्रांग मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जो ये आपको देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं स्ट्रांग होते हुए, आपको चुपचाप से स्टॉक करते हुए देखते हैं, आपके बारे में सोचते हुए देखते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये सोचते हैं कि अब देखो, ये आपकी तरफ लौटना तो चाहते हैं फॉर श्योर, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना भी चाहते हैं। आगे देखेंगे ऐसा क्यों लौट रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, पर हाँ लौटना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये सोचते हैं ना, इनको बहुत डीप थॉट्स में जाते हैं, ये बहुत डीपली सोचते हैं कि आपको अब मनाना, आपको अब कन्विंस करना, आपको अब दोबारा से कनेक्शन में लाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप अब इनकी बातों में नहीं आओगे। आप पहले तो बहुत इमोशनल हो जाते थे, अब आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हो, अब आप लॉजिकल ज़्यादा हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना अपनी ईगो की वजह से, या अपना ऐसा स्टब्बन एनर्जीज की वजह से, अब आप भी क्या हो गए हो ना, एक पत्थर दिल हो गए हो, आप भी स्टब्बन हो गए हो एकदम, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा बना दिया है, आपके साथ ऐसा बुरा सलूक करके, आपको चीट करके आपको ऐसा बना दिया। आप पहले ऐसे नहीं थे, स्ट्रांग भले ही आप पहले भी थे, पर प्यार के लिए आप हमेशा इमोशनल रहते थे। प्यार क्योंकि आपने किया है इनसे, और आज भी आप करते हो। हालांकि हो सकता है आप उतना एक्सेप्ट करते हो ना करते हो, आप गुस्सा जरूर होगे, पर आप अब बिल्कुल कंप्लीटली बदल चुके हो, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हो, यानी कि आप इतना पत्थर दिल हो चुके हो। आप ना खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार ये खुद से इनिशिएट कर दे तो कितना अच्छा होगा। आपको स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि काश इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाता, या खुद से ये पहले हो सकता है आप मनाते रहते थे, इनके पीछे भागते रहते थे, पर अब आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत झुक चुके हैं आप, बहुत हो चुका है, आप थक चुके हो। तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये अब कोशिश कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि आपको मनाने के लिए अब इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो नहीं लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, अपनी गलतियां, अपना जो बचकांड हरकतें हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उसको लेकर ना ये शेम फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको शर्मिंदा हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए। अब ये हो सकता है कुछ ऐसा स्ट्रांग रियलाइजेशन इनको हुआ है, जिस वजह से अब ये फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया था, जो भी मैंने किया वो गलत था। ठीक है, बॉटम से देख रहे हो आप, एट्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है इनकी। ठीक है, तो अब ये उन चीज़ों के लिए शर्मिंदा जरूर है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं, पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर हाँ, ये बात भी है कि इनको ऐसा लगता है कि अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, इनको ऐसा भी फील होता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी। तो अब जब ये इनके पास हिम्मत नहीं थी, इनको डर लगता था आपकी तरफ बढ़ने से या अपनी फैमिली में बताने से या आपके लिए स्टैंड लेने से, जो भी इनके फियर्स थे, जो भी इनकी गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, वो क्लियर हो चुकी है। और बॉटम से 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब खुशी खुशी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि मेरी खुशियाँ सिर्फ इसमें है, यानी कि आप में है। इनको ऐसा रियलाइज होता है। देखो इनके अंदर ना एक इंट्यूशन हर किसी की होती है, एक दिल में एक आत्मा बोलते हैं ना, हर किसी की बोलती है। जैसे ऐसा नहीं होता जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी अंदर की अंतरात्मा रोकती है, या कुछ होने वाला होता है तो अंतरात्मा बोलती है। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की अंतरात्मा बोलती है कि तू खुश रहेगा या रहेगी तो इसी के साथ, यही तेरी खुशी है, ये तेरी डेस्टिनी है, यही सब चीज़ है, ऐसा है, ये फील करते हैं। पर कहीं ना ये आपसे मुंह फेर रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, मुंह फेरते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मैं देख रही हूँ कि मुंह फेर रहे हैं आपसे, दिखा नहीं रहे हैं, यानी कि आपको शो नहीं होने दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रख रहे हैं। यानी कि हो सकता है ये या तो आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप इनको स्टॉक करते हो ऑनलाइन या किसी से पूछते हो तो या तो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि आपको पता ना चले, या फिर पता चल रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है ये खुश है किसी और के साथ या कहीं खुश है। आपको दिखा नहीं रहे हैं कि ये कितने उदास हैं, कितने परेशान हैं, कितना याद करते हैं, कितना सोचते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, पर हाँ एक हिम्मत तो आई है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि आज तक क्या था, ये अपनी गलतियों को मानते नहीं थे, अपनी गलतियां नहीं दिखती थी। ऐसा होता है ना, सामने वाला ही गलत दिखता है और अपनी गलतियां नहीं दिखती है। उनमें से थे आपके पार्टनर, पर अब मुझे दिख रहा है कि अपनी गलतियों को मानते हुए तो दिख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? डेथ, तो फिर से डेथ और रिबर्थ का कार्ड आया है और क्लियरफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स को। तो आपको समझ में आ रहा है क्यों? द हर्मिट है बॉटम से, स्ट्रेंथ अगेन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, दिल तोड़ा, जो भी गलत चीजें की, अब ये बदलना चाहते हैं, अपने को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर काम करना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अगर मैं ऐसा धोखा इन्होंने दिया आपको, आपके साथ जो भी गलत किया, आपको दूर किया, आप दोनों में दूरियां आई, लड़ाई झगड़े हुए, तो उससे क्या ही हुआ, ये अकेले हो गए हैं आज। उससे क्या हुआ, उस समय तो किनको बहुत अच्छा लग रहा था या क्या सोचते थे यार, आई डोंट नो। पर अब मैं देख रही हूँ इस वजह से ये अकेले पड़ चुके हैं। इनका सुख देखने वाला भी कोई नहीं है, दुख में भी कोई नहीं है। देखो साथ में लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, इनके साथ में फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, पर एक साथ निभाने वाला, एक साथ में चलने वाले, साथ में होना और एक साथ निभाना दो अलग अलग चीज़ है। कई बार क्या होता है कि लोग सबके साथ भी ना अकेले हो जाते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं होता, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। हो सकता है हर कोई है, आमने सामने हर कोई है, पर सुनने वाला, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला, उनको गाइड करने वाला, सहानुभूति देने वाला नहीं होता है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें दिख रहा है। सब हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है, पर जिस हिसाब से आप इनको इतना संभाल के रखते थे, इनको इतना प्रोटेक्ट करके रखते थे, इनको समझाते थे, गाइड करते थे, जो भी आप करते थे ना, अभी फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा, अकेले दिख रहे हैं ये। ठीक है, इनकी एनर्जीज अकेली है, अकेले में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा क्या होगा, आना भी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हिम्मत ला रहे हैं बेसिकली अपने अंदर, और ये हिम्मत इनकी एक दिन मुझे ऐसा दिखता है कि ये एक दिन आपको जरूर अप्रोच करेंगे। अभी तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि यार क्या पता इसी की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आ जाए, क्योंकि आपके अंदर का बदलाव देखकर भी ना ये दंग है। क्योंकि पहले क्या थे, आप बहुत इमोशनल थे, आप इनको सब बात शेयर करते थे, आप इनकी केयर करते थे, आप इनको संभाल के रखते थे, पहले आप अलग थे। और अब जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी से, या किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, तो ये क्या पा रहे हैं कि आप तो बिल्कुल बदल चुके हो। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था, पर अब कैसे। ठीक है, तो वो चीजें इनको हर्ट भी कर रही है, वो चीजें, उन चीजों से ना ये परेशान भी हो रहे हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस, यस, अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी एनर्जीज, अपने को जो बदल रहे हैं ना, ये वो भी छुपा रहे हैं, दुनिया से छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, मतलब शो होने नहीं दे रहे हैं कि कितना ये बदल चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल शो होने नहीं दे रहे हैं। और देखो 5 ऑफ पेंटिकल बॉटम से और 4 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, एक बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। एनर्जीज इतनी डिप्रेस्ड है इनकी, इतनी स्ट्रेसफुल है, इतना परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अकेले में बंद कर लेना, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, कुछ एंजॉय नहीं करना, कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है जाते भी हों, दिखाते भी हों, शो ऑफ करते हो, पर यहाँ पर दिखावा ज्यादा दिख रहा है, यानी कि दिखावा, लोगों को दिखाना। ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, लोग अंदर से परेशान तो होते हैं पर सोशल मीडिया में ऐसा शो करते हैं, दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही हैप्पी हैं, हम तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं। तो जरूरी नहीं जो इंसान दिखा रहा है कई बार वो ही सच हो। ठीक है, तो वही चीजें मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रही हैं, छुपाना और दिखाना नहीं, गलत चीजें दिखाना। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी और की तरफ ये पैशन फील करने लगे थे, अट्रैक्शन फील करने लगे थे, किसी और की तरफ ये चले गए थे आपको छोड़कर, किसी थर्ड पार्टी के पास, किसी रोमांटिक पार्टी के पास, और आपको भनक भी नहीं लगने दी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जिस वजह से क्या हुआ है ना, इनकी लाइफ जगल करने लगी। इनने सोचा नहीं था कि मेरे एक स्टेप से जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो इतना भारी पड़ जाएगा, और लिटरली इनको भारी पड़ गया है। ठीक है, जो किया है, देखो गलत इंसान करता है ना तो कहीं ना कहीं गलत फेस करना भी पड़ता है। ठीक है, आज नहीं तो कल किसी के साथ आप गलत करोगे तो लौट कर तो आता ही है, वो तो एक सच्चाई है। तो वो गलत चीजें अब इनके साथ हो रही है, जो इन्होंने आपको दूर किया, आपको अपने से अलग कर दिया, अब ये अलग हो गए हैं, सबसे अलग हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई इनका ख्याल रखने वाला नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, जजमेंट, द लवर्स। कैन यू सी गाइस, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लवर्स हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों, कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो सकते हो। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, गॉड से मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं ना कि काश आप मिल जाओ और चीजें सही हो जाए। अब ये आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपका पाना दोबारा से। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, क्योंकि अकेलेपन से ये परेशान हो चुके हैं। ओके, बहुत परेशान हो चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मैं ओवरऑल यही देख रही हूँ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर सोच रहे हैं कि क्या पता आपका आ जाए, आप कर दो, इनको मेहनत ना करनी पड़े, आप ही आ जाओ, क्योंकि आप करते थे ना पास्ट में, क्या था कि आप इनको मनाते थे ना, तो वही एक्सपेक्टेशन आज भी इन्होंने रखी है आपसे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कभी उनकी तरफ लौटेंगे, क्या कभी ये रिश्ता सही होगा, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी तरफ लौटेंगे, क्या ये रिश्ता कभी सही होगा। द रिबल, ओके, हारमनी, ओके, द मास्टर, ओके, रिसेप्टिविटी, ओके, पार्टिसिपेशन, बॉटम से है, गोइंग विद द फ्लो। तो हमारा क्वेश्चन था क्या आपके पार्टनर लौटेंगे कभी, तो मैं आपको बता दूं यस, ये लौटेंगे। ये जो जंजीर इनके पैरों में बच चुकी है, जो ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो उसे छोड़कर, उसे तोड़कर आपकी तरफ आएंगे, हार्मनी, लव, कन्फेस करेंगे, आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो, और आपके साथ चीजें सही करेंगे, आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है आप में बहुत कमियां निकालते थे ये पास्ट में, मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसा नहीं हो, तुम फलाने की गर्लफ्रेंड ऐसी या फलाने की वाइफ ऐसी या हस्बैंड ऐसा या बॉयफ्रेंड ऐसा, ऐसा कुछ बोलते थे,
क्योंकि वो उसको देखो वो कैसे तैयार होती है, उसको देखो वो कैसे तैयार होता है, वो क्या करता है, वो कैसा करता है, मतलब बहुत कमियां निकालते थे ये आपके अंदर, आपको बहुत सुनाते थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हारमनी, अब हारमनी लाना चाहते हैं आप, जैसे भी हो ये समझ चुके हैं कि प्यार और जो दिल है ना वो सच्चा होना चाहिए। तो आपको एक्सेप्ट, जैसे आप हो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। यानी कि अभी तो इनके कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं या लौट रहे हैं, ये फ्लो के साथ चल रहे हैं। यानी कि जैसा चल रहा है चलता रह रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों का कनेक्शन है, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे और चीजें जरूर सही होंगी, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। तो यस गाइस, यही मैं एनर्जीज फील कर रही हूँ आपके पार्टनर की। यहाँ पर सारे ज्योतिक साइन मुझे दिख रहे थे, ठीक है। 10 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।